स्वामी जी, इसी संदर्भ के अंदर दो सूत्र और रह गए जो अति उत्तम है, एक से एक बढ़ के सूत्र है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा कि अगर यूएनओ इन 5 सूत्रों को व्यवहारिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करे तो निश्चित रूप से पूरे विश्व के अंदर वसुधैव कुटुंबकम और शांति, पंचशील और अहिंसा की भावना पैदा हो सकती है। वो है अब दो सूत्र की और बात मैं आपसे व्याख्या चाहूंगा। भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। कृपया इन दोनों को व्यवहार और साइंटिफिक पक्ष जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जोड़ करके आप बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। हुआ सो न्याय। हुआ सो न्याय में ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में न्याय करने वाली तो कुदरत है और कुदरत हमको संजोग देती है। फिर वो संजोग में हम न्याय करने वाले कौन है कि ये संजोग सही है कि नहीं है, ये हमने किया, सामने वाले ने किया, वो सही है कि नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो जो बनता है उसको स्वीकार कर लो। हुआ सो न्याय, हुआ वही न्याय। भी राम को वनवास जाना पड़ा, वही न्याय। राम की सीता उठा के ले गए, वही न्याय। और अगर रावण नहीं माना तो युद्ध करना पड़ा, वही न्याय। अभी उसमें कहेंगे ये गलत है, सही है, तो फिर आप कौन न्याय करने वाले हैं? जो कुदरत न्याय करते हैं वो एग्जैक्ट करते हैं कानून के मुताबिक। आप आपके व्यू पॉइंट से अलग बता सकते हैं, मगर जो न्याय हुआ वो करेक्ट है। इससे करेक्ट कोई न्याय हो सकता नहीं है। तो हुआ सो न्याय का मतलब होता है जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है इसको एक कुदरत के न्याय के स्वरूप स्वीकार कर ले तो ब्लेम और क्लेम तो एक दूसरे के प्रति होता है वो रहेगा ही नहीं। तो ये एक दूसरे के प्रति जो वैर भावना होती है, द्वेष भावना होती है, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, इसको मिटाने के लिए हुआ सो न्याय वो सूत्र ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने दिया। इसके अलावा दूसरा सूत्र दिया टकराव टालिए, भुगते उसकी भूल। भुगते उसकी भूल, जो भुगतते हैं उसकी ही भूल है। ज्यादातर हम व्यवहार जीवन में सामने वाले की भूल देखते हैं कि हमको जो कुछ भुगतान आया ये उनकी वजह से आया, जो कुछ नुकसान हुआ, जो कुछ सहन करना पड़ा, जो कुछ भुगतान करना पड़ा, इसके लिए वो जिम्मेदार है, ऐसा हम मानते हैं व्यवहार से। तो ज्ञानी पुरुष ये बताना चाहते हैं कि भुगते उसकी भूल का मतलब ये कुदरत ने आपको भुगतान के लिए ही संजोग दिया है और ये संजोग में आपको भुगतान आई, इसके लिए भुगतान देने वाले जिम्मेदार नहीं है। ये कुदरत ने देने वाले, भुगतान देने वाले और भुगतान की अनुभूति करने वाले दोनों का हिसाब पूरा करने के लिए संजोग दिया है। कुदरत तो ड्यूटी करती है। तो ज्ञानी पुरुष ने बताया कि जो भुगतान करते उसकी भूल का मतलब ये है, आज हमको जो व्यक्ति निर्दोष दिखती है यानी उसकी गलती नहीं दिखती है, फिर भी राम को वनवास जाना पड़ा है, तो वो कई की भूल दिखती है, मगर ऐसा नहीं है। कुदरत का एक ही कानून है कि जिसको भुगतान हुआ तो बिना भुगतान सफरिंग नहीं होता है, बिना कर्म सफरिंग नहीं होता है।
और अगर सफरिंग है तो कर्म किया ही है। यानी सिंपल भाषा में कहो, जो दोषित है इनको सजा मिलेगी और निर्दोष को सजा नहीं मिलेगी। मगर जिसको सजा मिल रही है वो दोषित नहीं है ऐसा मानोगे तो फिर आपको विज्ञान नहीं समझ में आएगा और राग द्वेष होता रहेगा। तो निर्दोष, कुदरत कहते हैं कि निर्दोष को सजा नहीं है और जिसको सजा मिलती है वो निर्दोष हो ही नहीं सकता। अभी वो निर्दोष हो सकता है मगर अभी के कर्मों की सजा नहीं है, वो तो पिछले अवतार के कर्मों के फल स्वरूप सजा है। तो आप अभी संजोगों के आधार से दोषित निर्दोष देखना चाहते हैं, ये आपकी अज्ञानता है। वास्तव में सजा मिली मतलब दोष था ही, ये कहने का मतलब है। तो भुगते उनकी भूल। तो कहने का मतलब है कहीं अवतारों से, कहीं सदियों से हम अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातों के अंदर भी गलतियां करते रहते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं और जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन के लिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने टकराव टालिए और भुगते उसकी भूल, ये दोनों सूत्र आम लोगों को व्यवहार जीवन में अपने दृष्टि में रखने के लिए कहा, ताकि आपका जीवन सरल, सहज और सुगम बन जाए। ये उनका अंतराशय था और हम सब इस अंतराशय वाले सूत्रों को आत्मसात करके अपना जीवन वर्तमान और अपना भविष्य का जीवन नेक्स्ट बर्थ का वो भी उत्कृष्ट, धर्ममय, मंगलमय और आध्यात्म बना सकते हैं। तो आइए हम आगे भी ऐसे विज्ञान की बातें करते रहेंगे और हम प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। स्वामी जी, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण आपने दिया कि भुगते उसकी भूल, भूल उसकी है जो भुगत रहा है, क्योंकि उसने कॉज डाले हैं, उसका कर्म फल मिल रहा है, वो हिडन है। ये मूल समस्या खड़ी क्यों हुई है कि कॉज डालने वाला कोई था और इफेक्ट भुगतने वाला दूसरा शरीर है। दोनों अलग अलग होने से समस्या खड़ी होती है। लेकिन ये सत्य है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। पिछले जन्म में कॉज डाल के आया है कोई और इस जन्म में आपकी इफेक्ट बॉडी उसको भुगत रही है, और ये वास्तव में सत्य है। और साइंटिफिक दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सब कुदरत करवाती है, और कुदरत ही साइंस के अंदर सर्वोपरि है, परमात्मा ही सर्वोपरि है। तो कोई चैलेंज करने वाली बात है ही नहीं है। इसलिए भुगते उसकी भूल एकदम निरापद है और ये ग्रहण करने योग्य है। अगला है कि हुआ सो न्याय। देखिए, ये जितने भी मैन मेड, जो जितने भी आज कोर्ट बने हैं, ये जज है, वकील है, एविडेंसेज है और प्रूफ के आधार पर देती, उसमें गलती होने की पूर्ण गुंजाइश है। लेकिन साइंटिफिक कुदरत देती है, उसमें भूल की संभावना है ही नहीं। तो मोस्ट साइंटिफिक उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्यों इतने बड़े झंझट से हम जो है उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।